Hello everyone, welcome to eTuition Education for Better Tomorrow. Okay, for more learning, do subscribe to our YouTube channel and follow us on Instagram, Twitter, and Facebook. Okay, so I am Pallavi Jena and I am teaching social science in eTuition. And today we will teach class 10th economics. Okay, that is chapter 1 development. So, this is so first of all, let's revise what we have studied in our previous classes. Okay. तो फर्स्ट हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि किस तरह से डेवलपमेंट का क्या मतलब है ना, डेवलपमेंट होने के लिए क्या चीज़ें इसेंशियल्स है। और हमने ये भी पढ़ा था कि डेवलपमेंट हर एक इंडिविजुअल के डेवलपमेंट का एक अलग अपना मीनिंग होता है। ठीक है, एवरीवन हैव देयर ओन डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट। हमने काफ़ी सारे कंपैरिजंस भी किए थे, जैसे कि लैंडलेस रूरल लेबरर्स, प्रॉस्परस फार्मर्स, अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ, अ बॉय विद अ रिच फैमिली, अ गर्ल ऑफ रिच फैमिली इन अर्बन एरियाज। ठीक है, हमने सबका अलग अलग कंपेयर किया था और हमें ये भी पता चला था कि सबके रिक्वायरमेंट सेम नहीं है, सबके अपने अपने अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, और अगर सबके अलग अलग रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होते हैं तब जाके वो उनके लिए डेवलपमेंट कहलाता है। ठीक है, तो हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी लिए थे, है ना, कि सिर्फ पैसा कमा लेना ही डेवलपमेंट नहीं होता, है ना, पैसा कमा लेना ही डेवलपमेंट नहीं होता। खाली पैसा ज़्यादा होगा तो हम डेवलप हो जाएंगे, नहीं। और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे सोशल सिक्योरिटी, है ना, इक्वालिटी, फ्रीडम, ये सारी चीज़ें भी डेवलपमेंट के अंडर काउंट होती है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था नेशनल डेवलपमेंट के बारे में। नेशनल डेवलपमेंट मतलब हमारे कंट्री का डेवलपमेंट, नॉट ओनली हमारे कंट्री, एनी कंट्री, किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो वो उसका नेशनल डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक है, तो नेशनल डेवलपमेंट में हमने क्या पढ़ा था, नेशनल डेवलपमेंट में हमने ये पढ़ा था कि अ, कि हर एक कंट्री तभी डेवलप कहलाता है जब उसके सारे क्या होता है, कंट्री, जो इतने सारे कंट्रीज हैं जिनका सबका अपना अपना डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरियाज है, सबका अपना अपना डिफरेंट मतलब डेफिनेशन है डेवलपमेंट का, वो सब क्या बोलते हैं। तो अगर सब लोगों का अपना अलग अलग डेफिनेशन है तो हम कंपेयर कैसे करेंगे, हम कोई भी दो अलग चीज़ों को कंपेयर नहीं कर सकते, दो सिमिलर चीज़ों को ही कंपेयर कर सकते हैं ना। अगर सब कोई बोलेगा मेरे को अच्छा खाना चाहिए और कोई बोलेगा मेरे को पैसा चाहिए, तो हम तो आपस में कंपेयर नहीं कर सकते ना कि कौन सा अच्छा है, कौन सा, किसके पास अच्छा खाना है और किसके पास ज़्यादा पैसे हैं, हम कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम आप दोनों कंट्री के इनकम स्टेट को देखेंगे तो हम कंपेयर कर सकते हैं, हाँ इस कंट्री का इनकम ज़्यादा है, इस कंट्री का इनकम कम है। लेकिन दो अलग अलग चीज़ों को लेंगे तो कभी कंपेयर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसीलिए नेशनल डेवलपमेंट जो होता है, डेवलपमेंट काउंट करने के लिए या फिर डेवलपमेंट कंपेयर करने के लिए क्या डिफाइन किया गया, पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम हमने पढ़ा था, पर कैपिटा इनकम जो हमारा होता है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो हमें उससे क्या निकलता है, पर कैपिटा इनकम निकलता है। ठीक है, तो हमें क्या पढ़ा था कि कंट्री में आपस में, लाइक कंट्री को कंपेयर करने के लिए एक मेन एस्पेक्ट क्या है हमारा, इनकम। और इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक कंट्री का टोटल इनकम डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन, दैट्स हाउ वी फाइंड पर कैपिटा इनकम। और जिस कंट्री का पर कैपिटा इनकम ज़्यादा होगा वो एक डेवलप्ड कंट्री होगा, और जिस कंट्री का पर कैपिटा इनकम कम होगा वो एक अंडर डेवलप होगा या फिर डेवलपिंग कंट्री होगा। ओके, कंपेयर कर सकते हैं, वंस वी फाइंड पर कैपिटा इनकम वी कैन कंपेयर। ओके, एंड फिर उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये था कि सिर्फ मनी तो सब कुछ नहीं होता है, देन हाउ कैन वी ओनली कंपेयर पर कैपिटा इनकम एंड डिसाइड कि कौन सा कंट्री डेवलप्ड है, कौन सा कंट्री नहीं। मे बी कोई कंट्री के पास बहुत पैसा होगा लेकिन वो अपने फैसिलिटीज पे स्पेंड नहीं करते हैं, मतलब मे बी वो रोड्स नहीं बनाते होंगे, मे बी वो एजुकेशन पे ज़्यादा पैसे यूज़ नहीं करते होंगे, तो क्या वो कंट्री कभी डेवलप हो पाएगा, नहीं। तो यूएनडीपी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये निकाला था, यूएनडीपी ने ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट निकाला था। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट वो लोग तीन चीज़ें कंपेयर करते हैं, पहला है पर कैपिटा इनकम, फिर दूसरा है, पहला है पर कैपिटा इनकम, फिर दूसरा है हमारा क्या बोलते हैं एजुकेशन लेवल, और फिर क्या, हेल्थ स्टेट। तो ये तीनों चीज़ों को कंपेयर करने के बाद हमें क्या पता चलता है कि कौन सा कंट्री डेवलप है और कौन सा कंट्री अंडर डेवलप है। तो ये यूएनडीपी जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने
ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट निकाला है, और उस रिपोर्ट में क्या 3 चीजें कंपेयर होती है, पर कैपिटा इनकम, नेशनल एजुकेशनल लेवल एंड हेल्थ स्टेटस। ओके, दीज 3 थिंग्स जो कि है कंपेयर हेल्प करते हैं कंपेयर करने में डेवलपमेंट। ओके, अभी हम पढ़ेंगे सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, जो कि प्रीवियस क्लास में हम पढ़ने वाले थे। ओके, तो अकॉर्डिंग टू सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, मतलब सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट हम यूजुअली रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, लेट्स रीड इट। अ डेवलप्ड कंट्री will certainly try to improve and go up to future, or that at least maintain for the future generation। मतलब हर किसी का ये डिजायर होता है ना कि हम आज जिस स्टेट में है कल उससे बेटर स्टेट में होंगे। मतलब फॉर एग्जांपल अपने ही घर में यूजुअली लोग क्या बोलते हैं, आज हमारे इतना इनकम है तो मे बी कल हम ज्यादा, इससे ज्यादा इनकम कर सकें, या फिर आज हमारे पास घर है तो मे बी कल हमारे पास कार होगा। तो सबका अपना अपना छोटा छोटा स्टेप्स होता है, लेकिन हर कोई चाहता है कि ऊपर बढ़ना चाहता है, कोई भी नीचे नहीं आना चाहता है ना। हर कोई चाहता है कि या तो वो मेंटेन कर ले या फिर वो उससे ऊपर बढ़ के जाए, लेकिन कोई नीचे आना चाहता है? नहीं, नो बडी वॉन्ट्स टू गो डाउन। सिमिलरली ये चीज कंट्री के साथ भी है, कोई भी कंट्री डेवलपिंग होके अंडर डेवलप में नहीं आना चाहता है ना। तो हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन आगे बढ़ना ही कैसे, आगे बढ़ेंगे तो फिर कैसे चलेगा, हमें हमारे फ्यूचर के बारे में भी सोचना पड़ेगा, है ना। हम अगर आज फॉर एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल है ग्राउंड वाटर। ओके, ग्राउंड वाटर मतलब तो सब समझते हैं अंडरग्राउंड वाटर, जो हमारा वाटर रिसोर्सेज है ना। तो अंडरग्राउंड वाटर क्यों हेल्प होता है हमें, काफ़ी चीज़ों में हेल्पफुल होता है। फॉर मेन पर्पज तो ड्रिंकिंग, है ना, हम अंडरग्राउंड वाटर यूज़ करते हैं। अभी सपोज अगर आज प्रेजेंट में हम चाहते हैं कि हमारा कंट्री बहुत ज़्यादा डेवलप करे, ठीक है, और हम वो अंडरग्राउंड वाटर को बहुत ज़्यादा कंज्यूम करने लगेंगे। ओके, तो कल को तो अंडरग्राउंड वाटर क्या होगा, कम हो जाएगा। तो फिर जो हमारा जो फ्यूचर जनरेशन आएगा, वुड दे बी एबल टू यूज दोज रिसोर्सेज? नो, दे वोंट बी एबल टू दोज रिसोर्सेज। तो फिर अल्टीमेटली क्या होगा, डेवलपमेंट क्या होगा, कम हो जाएगा। अगर वो लोग वो रिसोर्सेज यूज नहीं कर पाएंगे तो वो जिस स्टेट में थे उस स्टेट से डिक्लाइन कर जाएंगे ना। तो नोबडी वांट्स कि उनका कंट्री डिक्लाइन करे, एवरीबडी वांट्स टू राइज, टू गो अप। ठीक है, अगर इसीलिए बोला सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट का यही मतलब होता है कि आज के बारे में तो सोचो ही सोचो, प्लस आने वाले फ्यूचर के बारे में भी सोचो। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जॉशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। एग्जॉशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज मतलब नेचुरल रिसोर्सेज तो सब जानते हैं, जैसे कि कोल, है ना, जो हमें नेचर से मिलता है। तो नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि सन, तो अगर कोल एंड पेट्रोलियम जो है वो मेन नेचुरल रिसोर्स है, लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज है, जो बहुत जगह पे हेल्पफुल होता है। कोल एंड पेट्रोलियम फैक्ट्रीज में बहुत ज़्यादा यूज होता है, जिसके थ्रू बहुत सारा प्रोडक्शन होता है और जिसके थ्रू इनकम जनरेशन होता है। इनकम जनरेशन की वजह से डेवलपमेंट भी होता है। ठीक है, तो लेकिन अगर वही सेम चीज़ अगर आज प्रेजेंट में हम लोग सारा सब कुछ एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, सारे रिसोर्सेज में से ऑयल एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, सारे कोल एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, एवरीथिंग, ठीक है, सारे नेचुरल रिसोर्सेज हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, तो क्या हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ बचेगा? और अगर उनके लिए कुछ नहीं बचेगा तो वो लोग डेवलपमेंट कैसे करेंगे? तो सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट मतलब रिसोर्सेज को उतना यूज करो जितना हमें ज़रूरत है, और आने वाले फ्यूचर के बारे में भी हमें सोचना चाहिए। और एक एग्जांपल जो हम ले सकते हैं वो है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन में क्या होता है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन जैसे कि सब लोग ने अब ऑलरेडी पढ़ा होगा, इन्वायरमेंट स्टडीज या फिर आपके चैप्टर में होगा, उसमें इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन में क्या लिखा गया है कि इन्वायरमेंट हमारा पेड़ पौधे ये सब चीज़ों से बनता है ना, सराउंडिंग, हमारा सराउंडिंग में। तो क्या हम सब ने पढ़ा हुआ है कि या हमें पेड़ लगाने चाहिए, पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, जो पेड़ है उसे बचाना चाहिए, बिकॉज पेड़ बचाने से क्या होगा, पहला तो हमारा इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कंट्रोल होगा, और उसके बाद क्या होगा, हमारा ग्रोथ होगा, है ना, एक बेटर इन्वायरमेंट मिलेगा, एक, और ग्लोबल वार्मिंग कम होगा। ये सारी चीज़ें होती है जो इन्वायरमेंट, मतलब हमारे इन्वायरमेंट में पेड़ हमें हेल्प करते हैं। ठीक है, ट्रीज प्लांट करना चाहिए। तो अगर वही सेम चीज़ अगर आज के डेट में सारे कंपनीज मिलके सारे पेड़ काट देंगे तो क्या कुछ पेड़ बचेगा? तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? तो इन्वायरमेंट क्लीन कैसे होगा? ग्लोबल वार्मिंग कैसे कंट्रोल होगा? तो हमें नॉट ओनली प्रेजेंट के बारे में, हमारे फ्यूचर के बारे में भी सोचना चाहिए, हमारे आने वाले फ्यूचर जनरेशन के बारे में भी सोचना चाहिए। और जो कंट्री अपना फ्यूचर जनरेशन के बारे में सोचते हैं
those countries are also included under developed country. ठीक है. Environmental degradation do not respect national और state boundaries. ये एक और चीज है. Let's see. सबने पढ़ लिया कि हाँ एक कंट्री बहुत ज्यादा पेड़ लगाएगा और दूसरा कंट्री सिर्फ पेड़ काटता रहेगा, तो क्या हमारा इन टोटल हमारा अर्थ सर्वाइव कर पाएगा? नहीं. सबको मिल के एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, सबको मिल के इन्वायरमेंट करना पड़ेगा. वही बोला गया है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन डू नॉट रिस्पेक्ट नेशनल और स्टेट बाउंड्रीज. जो इन्वायरमेंटल वाला जो एस्पेक्ट है वो सिर्फ नेशन और स्टेट बाउंड्रीज में लिमिटेड नहीं है कि मैं एक देश करेगा तो सिर्फ उसी देश को फायदा होगा. जो भी करेगा पूरे वर्ल्ड को उससे फायदा होगा. These issues are no more specific. Our future is linked together. Not only एक कंट्री का फ्यूचर एक साथ होता है जबकि बल्कि होल वर्ल्ड इज कनेक्टेड टुगेदर. अगर कोई एक कंट्री भी पेड़ काट देता है या फिर कोई एक कंट्री पेड़ लगाता है तो क्या वो सबको हेल्प कर पाएगा? नहीं. सबको मिल के पेड़ लगाना पड़ेगा. इससे हमें क्या पता चलता है कि जो हमारे फ्यूचर है वो क्या है, आपस में लिंक्ड है. कोई एक जन खाली एफर्ट्स डालेगा तो कभी भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे. सबको मिल के एफर्ट्स डालने पड़ेंगे फॉर development and for survival. These issues, okay. At all times, as the member of society, as an individual, we need to ask where we want to go, what we wish to become, and what our goals are. ये तीन important question है कि हमें कहाँ पहुँचना है, हमें क्या बनना है और हमारे गोल्स क्या है. एक बार हमारा ये सारी चीज़ें डिफाइंड हो जाए तो हम लोग उसके लिए, एक बार हमारे गोल्स डिफाइंड हो जाए तो हम उस गोल के लिए काम करना शुरू करेंगे. एक बार हम उस गोल के लिए काम करना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली हम उस लेवल पे पहुंच जाएंगे जहाँ पे हम कंसिडर करेंगे कि हाँ कल हम वहाँ उस लेवल पे थे, आज हम यहाँ पहुंच गए हैं, तो हम लोग डेफिनेटली डेवलप्ड हैं. ठीक है. डेवलपमेंट का मतलब सबको समझ में आ गया होगा. ये चैप्टर होपफुली सबके लिए क्लियर हो गया होगा. एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर सपोर्ट एंड कीप लर्निंग एंड थैंक यू. टेक केयर.